ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आपकी राशि वृश्चिक राशि वालों के लिए संबंध में हम बात करने के लिए आज उपस्थित हैं यहाँ पे कि वृश्चिक राशि मंगल प्रधान राशि वालों के लिए ग्रहण का योग किस प्रकार से है। देखिए, मंगल प्रधान वृश्चिक राशि वालों, ये वर्ष आपका ही है। हमने कई बार आपको समझाने का प्रयास किया, इससे पहले भी बहुत सारे आपके लिए समस्त ज्ञान को हमने रखा है जो शास्त्र के दृष्टिकोण से है। 2025 का नंबर आता है 9 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, मंगल का नंबर है। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और विशेष तौर पे समझ लें कि मंगल इन दिनों 2025 में बड़ी विचित्र स्थिति में रहने वाला है। वर्ष के आरंभ में ही जब मंगल योग बना रहा है, जो आपके भाग्य में बैठे हुए हैं और शीर्णस्थ अवस्था में है। और मंगल पुरुषार्थ का मालिक है, जब वो कमजोर हो जाता है तो भाग्य में काम ही नहीं करने देता है। इस वक्त आवश्यकता है मंगल को ताकत दी जाए। यदि आप चाहते हैं कि 2025 जो है वो आपके लिए हो, 9 नंबर आपके लिए नंबर है, वो आपके लिए लाभ दे, तो आपको मंगल को ताकत देनी पड़ेगी। बस इस बात को ध्यान रख लीजिए क्योंकि आपकी राशि के स्वामी यही हैं और जितना आप पुरुषार्थ करेंगे उतनी मेहनत, आलस से काम नहीं बनने वाला है। इस वक्त समस्या ये है कि आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर योग बना हुआ है। जनवरी का आरंभ काल विशेष तौर पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जनवरी में आपके पास कई बार अपॉर्चुनिटीज़ आने के योग बनेंगे। सिलसिलेवार तरीके से आपको समझना चाहिए कि किस प्रकार के योग बनने वाले हैं आपके लिए। हमने कई सारे आपके लिए समस्याओं को समाधान करने के लिए रास्ते बता रहे हैं आपके लिए। तो 1 जनवरी नववर्ष का आरंभ हो रहा है, शुभ रहेगा आपके लिए, बहुत बढ़िया योग बना रहा है। और ये वर्ष ऐसा है कि सब ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। एक भी ग्रह ऐसा नहीं रहेगा जो परिवर्तन की तरफ ना जाए। बहुत कम वर्ष ऐसे होते हैं कि जिनमें समस्त 9 के 9 ग्रह परिवर्तन का योग बनाते हैं। ये वर्ष है जिसमें समस्त 9 के 9 ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं। तो 1 जनवरी को बुधवार है और साथ साथ उस दिन द्वितीया तिथि है। इस वर्ष का आरंभ मंगल से ही हो रहा है, आपकी राशि से हो रहा है, क्योंकि अंग्रेजी जो कैलेंडर है, वो जो विशेष तौर पर जो वर्ष होता है वो रात्रि में 12 बजे परिवर्तित होता है। उस वक्त मंगलवार ही रहेगा, सूर्योदय के अगले दिन बुधवार पड़ेगा। तो ये जो खास तौर पे योग बन रहा है वो आप समझ लें कि 1 जनवरी को बुधवार का अवसर, द्वितीया तिथि, गजकेसरी योग आपकी राशि में निर्माण होकर बन गया है। पुरुषार्थ से लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा पर योग डाल रहे हैं। थोड़ा तटस्थ होकर, स्वार्थी बनकर इस चीज़ का लाभ लें। जो बंद दरवाजे उनको खोलने का प्रयास करें। सबके साथ मिलजुल कर काम करने का प्रयास करें। पॉजिटिविटी रखिएगा। इन दिनों ग्रह दिखा रहे हैं जितने पॉजिटिव होकर लोगों के साथ मिलोगे ना, उतने ज़्यादा आपके साथ उत्साहवर्धन करके दूसरा व्यक्ति हाथ खिलाएगा, हाथ मिलाएगा और लाभ देने के योग बनाएगा। तो ये नववर्ष जो आपके लिए वेला आ रही है, लाभ लेने की है, आशीर्वाद लेने की है, संपर्क साधने की है। और जितने पुरुषार्थ से काम कर लोगे तो बहुत अच्छा है। आरंभ ही बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए हो रहा है, तो उसका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। बता सकते हैं हम, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। 2 तारीख की बात कर रहे हैं, बृहस्पतिवार का अवसर है और तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जैसा हमने कहा, आपके लिए योग तो वर्ष के आरंभ में बड़ा सुंदर बना हुआ है। आपके लिए लाभ का बहुत बढ़िया रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए थोड़ा आशीर्वाद लीजिए, बृहस्पति को ताकत दीजिए। बृहस्पति थोड़ा से कष्ट में है, वक्री स्थिति में है, तो आगे बढ़ने की बजाय थोड़ा पीछे खींचते दिखाई दे रहे हैं। एक काम करें, बृहस्पति के ताकत देने के लिए थोड़ा माथे पर थोड़ा केसर का टीका लगाएं, हल्दी का टीका लगाएं, गुरुजन का आशीर्वाद लें। अपना बृहस्पति बुद्धि का स्वामी है, ज्ञान का स्वामी है, और ज्ञान का स्वामी जब नेगेटिव जा रहा होता है तो बाहर से ज्ञान की आवश्यकता है, गुरुजन से ज्ञान की आवश्यकता है। उनका आशीर्वाद सानिध्य देकर यदि कार्य कर लोगे ना, तो वृश्चिक राशि वालों आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। यही सबसे बड़ा उपाय है, इसको करने का प्रयास कीजिए। 3 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है और इस दिन ग्रह नक्षत्र परिवर्तन का योग बनाएंगे। जो दिन है वो आरंभ होते हुए बड़ी सुंदर रहेगा। उसके साथ साथ चंद्रमा जो है वो शनि के साथ और शुक्र के साथ विराजमान हो जाएंगे। ये नेगेटिव नहीं है, अच्छा ही है आपके लिए। लाभ के योग आपके लिए अच्छे बनेंगे और चीज़ों को आपके सुदृढ़ करने का रास्ता बनेगा। चंद्रमा शनि के साथ जाकर और ताकत प्रदान करेंगे शनि को। स्वग्रही चंद्रमा आप शनि जो है शुक्र के साथ विराजमान होकर सुंदर योग बना रहे हैं आपके लिए। बस ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा का योग है जो करीब 12:30 बजे से आरंभ हो जाएगी दोपहर को। तो नए कार्यों में हाथ डालने से इस दिन बचना चाहिए, उससे पहले आरंभ करने पर ठीक रहेगा। 4 तारीख शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है। परिवर्तन का विशेष योग है। बुध जो आपकी राशि में चल रहे हैं, चीज़ों को आपको ऑर्गेनाइज करने का रास्ता बना रहे हैं, वो आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं।
लेकिन इस दिन परिवर्तन के साथ जाकर शुक्र जो बुध है सूर्य के साथ विराजमान हो जाएंगे, और सूर्य के साथ जब विराजमान होंगे तो बुध आदित्य योग बनेगा जो बहुत सुंदर है, क्योंकि बुध उदय है, सूर्य के साथ विराजमान जिस राशि में होने के कारण से अस्त नहीं हो रहे हैं, बहुत दूर का फर्क है, 20 डिग्री का कम से कम फर्क है। तो ये अच्छा योग बन रहा है, जब तक उदित रहेंगे ना आपके लिए बहुत सुंदर चीज़ों को लाभ देने के योग बनेगा। बस नेगेटिव मत होइएगा, आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा, रोइएगा मत, नेगेटिव नहीं रोना है, नेगेटिव भाव मन में नहीं रखना है, बस इस चीज़ को ध्यान रख लोगे तो ये जनवरी का महीना आपके नाम बहुत सुंदर तरीके से हो सकता है। आप विश्वास ये रखें, अरे मेरे में तो इतनी हिम्मत है, गुरु का आशीर्वाद है कि बंद दरवाजे भी खोल के ला सकता हूँ, बस यही विश्वास जो है, यही आशीर्वाद बनकर आपके लिए काम कर सकता है। ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा है। विवाह कृष्ण का सुंदर पूजन करें, 56 भोग लगाया जाता है इस दिन वृंदावन में उनको, पौष की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन, तो अवश्य सुंदर पूजन करें, उनका आशीर्वाद मिलेगा, लाभ मिलेगा, प्रसाद ग्रहण करें, कल्याण होने के योग बनेंगे, शनि आपके अनुकूल हो जाएंगे। इस दिन खासतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको। 5 तारीख का दिन जनवरी का रविवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं, राहु के साथ चंद्रमा का विराजमान होना यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी बुद्धि से ऐसा योग बन सकता है कि जो विघ्न डालने का प्रयास करेंगे उनका ही नुकसान आप करा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे का नुकसान करने का रास्ता बनाएं, आप जो दूसरों के लिए खाई खोदता है खुद भी उसके लिए उसमें गड्ढे में गिरने के योग बन सकते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन योग अच्छा बन रहा है आपके लिए, आपको पूरी निष्ठा से काम करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, इन दिनों मंगल कमज़ोर चल रहे हैं और भगवती का ध्यान करके आप मंगल को, भाग्य में चलते हुए मंगल को ताकत दे सकते हैं। तो उसके लिए हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर तिथि पर जो 5 तारीख को रविवार के दिन विशेष यज्ञ रखा है, क्योंकि सूर्य भी इन दिनों बल रूप में आप थोड़े से निर्बल हैं। कहा जाता है सूर्य को विशेष तौर पर बल देने की आवश्यकता होती है, और क्योंकि अगले दिन विशेष तौर पर ग्रह योग के दृष्टिकोण से उभय सप्तमी और मातंड सप्तमी का योग बनने वाला है। कहा जाता है इस दिन सूर्य का विशेष तौर पर नवग्रह पूजन करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह यज्ञ और साथ साथ दुर्गा यज्ञ रखा है। माँ भगवती की कृपा से उस यज्ञ में अवश्य सम्मिलित हों। वर्ष का पहला रविवार है, इस सामूहिक यज्ञ में सम्मिलित होकर आप अपने ग्रहों को अनुकूल करने के लिए सुंदर आहुतियाँ उसमें प्रदान कर सकते हैं। यज्ञ में भाग लेने के कोई पैसे नहीं होते हैं, स्वयं आए उसमें भाग ले। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा, भंडारा रहेगा, और अवश्य भगवती की कृपा से बहुत सारे कष्ट निवारण करने के योग बन सकते हैं। क्योंकि हमारे आश्रम पर जो भगवती का शिव विग्रह है वो मुल्तान से 1947 में 400 साल 500 साल पुराना शिव विग्रह है। उनके दर्शन करके ही आप कृतार्थ हो सकते हैं, भगवती कृपा से रास्ते बनेंगे। यदि बहुत दूर हैं, दिल्ली से बहुत दूर रहते हैं, नहीं आ पाते हैं, तो अपने आरक्षण की व्यवस्था बनाएं, उसमें अपने आहुतियों को देने के लिए किसी योग्य पंडित को हमारे आश्रम से डिप्यूट कर सकते हैं। उसके लिए फ़ोन नंबर्स आश्रम पे हैं और उससे संपर्क साध सकते हैं। 6 तारीख का अवसर, सोमवार का दिन, सप्तमी तिथि है और ये उभय सप्तमी मातंड सप्तमी का सुंदर योग बन रहा है। इस दिन अवश्य अपने कष्टों का निवारण करने के, पौष के अंदर सूर्य सबसे कमज़ोर होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन विवाह नहीं करना चाहिए पौष के महीने में, क्योंकि सूर्य बल जो जीवन को, आत्मबल जो होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। और मार्तंड सप्तमी का योग बनता है इस सप्तमी के दिन। उस दिन खास तौर पर, विशेष तौर पर भगवान सूर्य को अवश्य अर्घ देना चाहिए। शास्त्र में तो ऐसा कहा गया कि तीनों संध्याओं में, प्रातःकालीन, मध्यकालीन, संध्याकालीन संध्याओं में सूर्य को अर्घ देने का प्रयास करना चाहिए। गंध, पुष्प इत्यादि से युक्त होकर भगवान सूर्य को अर्घ देने से सूर्य की जो नेगेटिविटी है वो ठीक हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जैसा हमने कहा, आपके लिए जो ग्रह योग बन रहा है वो खासतौर पर आपके कार्यों में विजय देने के योग बना रहा है। चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग नेगेटिव क्या होते हैं, 24 घंटे नेगेटिव सोचते रहते हैं, अरे वो पता नहीं बीच में पंगा लेगा। अरे कोई पंगा नहीं लेगा। इन दिनों ग्रह योग ऐसे हैं कि जो पंगा लेगा अपना ही नुकसान कराएगा। तो ऐसा ध्यान रखें, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। सुंदर योग है आपके लिए। 7 तारीख की हम बात करें, मंगलवार का अवसर है, अष्टमी तिथि है और इस दिन विशेष तौर पर ग्रह परिवर्तन का योग बनाएगा। ये परिवर्तन थोड़ा आपके लिए भारी हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। चंद्रमा 6ठे भाव में जाकर विशेष तौर पर जो योग बना रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकते हैं। दूसरा, मंगल आपका कमज़ोर चल रहा है इस वक्त। मंगल को ताकत देने के लिए, भगवान से रक्षा के लिए विशेष तौर पर हनुमान जी का स्तवन करें आप। और जो हनुमान जी का सानिध्य ले लेता है ना, आप समझो उसके सारे ग्रह एक तरफ। कहा जाता है कि हनुमान जी का सानिध्य जब हो जाता है ना, तो जो हनुमान जी का सानिध्य लेने के लिए हनुमान जी का जो अनुग्रह कर लेता है, ये 9 ग्रह उसका कुछ नहीं कर सकते। ये 10वां जो ग्रह है ना, अनुग्रह, जो हनुमान जी का अनुग्रह प्राप्त कर लेता है, उनकी खासतौर पर उनकी सेवा में चला जाता है, हनुमान जी का अनुग्रह इसको मिल जाता है। आप समझे उसके 9 के 9 ग्रह कुछ नहीं कर सकते उसका। और ये तिथि बहुत विशेष है, मंगलवार का दिन है और खासतौर पर हनुमान जी तो इस संसार में कलिकाल में जिसके साथ भी जुड़ गया उसका कल्याण कर दिया। तुलसी बाबा की कथा आपने सुनी है? हम आपको वो कथा जरूर सुनाएंगे आज
कि जिसमें आपको आपके मन में कहीं संशय है वो ठीक हो जाए। तो आपको समझने की आवश्यकता है भारतीय संस्कृति में जो विशेष तौर पर विशेष घटनाएं घटी हैं हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, उनको हमने शास्त्रों में इंगित किया है। तुलसी बाबा के संबंध में जिनको साक्षात भगवान के दर्शन हुए, उस कथा का विवरण यदि आप पढ़ लें तो समझ में आएगा कि आपको विशेष तौर पर कष्ट से निवारण का रास्ता प्राप्त होगा। कहा जाता है कि तुलसी बाबा नित्य प्रति पूजा करते थे और पूजा करते हुए एक थोड़ा सा लोटा जल से पीपल के पेड़ पे अवश्य डालते थे। और पीपल के पेड़ पर कहा जाता है कि कुछ नित्यपति दलना एक योग था, ही डालना ही डालना था पीपल के। हमारी संस्कृति में इस बात को विशेष तौर पर बताया गया है। देव कृपा से उस पेड़ पर एक प्रेत का निवास था और नित्यपति जब सुबह के समय जाते हुए उस पर पेड़ पर पानी डालते ही थे। कहा जाता है कि कुछ वर्ष बाद, कुछ समय बाद उस जो पेड़ पे प्रेत था उसकी तृप्ति हुई और उन्होंने बाबा को दर्शन दिए। बाबा ने कहा कि मैंने तो ऐसा कोई कार्य किया नहीं, ज्ञान वर्धक के अनुसार से कि तेरी तर्पण हुआ हो, तेरी तृप्ति हुई हो। तो प्रेत महाराज ने बोला कि भगवान की आपकी कृपा से बस बहुत बढ़िया मेरी तृप्ति हुई और मैं बहुत वर्षों से यहाँ वास कर रहा था और मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। आपके पुण्य प्रताप से, इस जल से मुझे पुण्य की प्राप्ति हुई, तृप्ति हुई, तो आप मुझसे वरदान मांग लीजिए, मैं आपका क्या सहायता कर सकता हूँ। तो तुलसी बाबा के मन में भाव आया कि अरे बस तुम प्रेत हो तो कोशिश कर हनुमान जी से मेरे दर्शन करा दो, हनुमान जी से मिलने का रास्ता बता दो। तो कहा जाता है, कथा आगे चलती है तो उसमें कहा जाता है कि हनुमान जी, प्रेत ने कहा देखिए मेरी इतनी सामर्थ्य कहाँ कि मैं हनुमान जी का आपको दर्शन करा दूँ, लेकिन एक भाव बता सकता हूँ कि उस जगह पर, एक जगह जो बनारस के अंदर एक कथा होती है और वहाँ हनुमान जी आते हैं, यदि आप उनको पहचान पाए तो उनके दर्शन बस आपको हो जाएंगे। बोले ऐसे कैसे पहचानूंगा? तुलसी बाबा ने कहा जाता है कि उन्होंने, प्रेत ने बताया कि वो सबसे पहले आते हैं, सबसे आखिरी में जाते हैं और उनको आप जाकर खुद ही पहचानना पड़ेगा। तुलसी बाबा वहाँ गए और देखते रहे कुछ दिन तक। एक वृद्ध आते थे, सबसे पहले कोढ़ी थे और वो सबसे पहले आते, सबसे बाद में जाते। तुलसी बाबा ने, अंतर ज्ञान तो था ही, पुण्य तो था ही, जाकर उस वृद्ध के पैर पकड़ लिए। थे वो हनुमान जी। कथा को लंबा ना करते हुए बताऊं कि हनुमान जी की जब चरण छोड़े नहीं सब कुछ, तो बाद में हनुमान जी को अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाना ही पड़ा। आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है, आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। हमारा विश्वास ही नहीं जागता है। और कहा जाता है कि बस उनको जब चरण पकड़े तो भगवान, तुलसी बाबा ने एक ही बात कही कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। तो वो उनकी कृपा से ही उस चित्रकूट के घाट पर जब वो लेके गए और दर्शन भी ऐसा कराया कि एक बार उनको लगाया कि विशेष तौर पर, अभी तो आए थे दर्शन करने के लिए, कुछ कथा को मैं लंबा नहीं कर रहा हूं लेकिन विश्वास जगाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझे कि ये भाव का खेल है कि भगवान आए और उनको पहचान नहीं पाए। तो भगवान जी आगे बोलते हैं अरे अभी तो आए थे, अभी तो आए थे, जिनको दर्शन नहीं किया तूने। तो कहा जाता है दोबारा फिर भगवान की कृपा से, साक्षात हनुमान जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हनुमान तुलसी बाबा को साक्षात भगवान के दर्शन हुए। और कहा जाता है कि एक बार विशेष तौर पर, और काल घटनाएं समझती हैं, एक विशेष तौर पर तुलसी बाबा ने जब रामायण लिख रहे थे तो हर चीज भगवान के समक्ष रखते थे। और कई बार मन में अहंकार भी उत्पन्न हो जाता है, कई बार मन में अहंकार हो जाता है। कहा जाता है कि जब अब उन्होंने एक रामायण में एक सूक्ति लिखी और उसको लिखकर जा रहे थे आगे, और रास्ते में जाते हुए उसी जो जब हम कुछ लिखते हैं, क्रिएटिव करते हैं, तो क्या होता है कि हम 24 घंटे उसी विचार में मनोमस्तिष्क को लगाए रहते हैं, उसी विचार को मन में लगाए रहते हैं। कहा जाता है कि तुलसी बाबा ने उस दिन वो एक पद्य लिखा था। तो तुलसी बाबा ने पद्य लिखा था, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो रिजुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, वही मंत्र, वही भाव रखा। अरे क्या लिखा गया, सब कुछ है भगवान की कृपा से। तो लेकिन कहा जाता है कि इसी भाव में लाल लंगोटी पहनते थे। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, लोगों ने शायद समझ नहीं आओ, बहुत बात सुनी भी होगी। तो जा रहे थे रास्ते में एक बालक आया छोटा। उस छोटे बालक ने कहा अरे बाबा आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, आगे दो सांड लड़ रहे हैं। अब तुलसी बाबा ने वो भाव लिखा था, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो रिजुग पानी। यानी सिया राम में, इस संसार में सब कुछ सिया राम में है, तो काय को बोले इनसे काय डरना है। अब सामने दो सांड आपस में लड़ रहे थे और उन्होंने तो कहा करे नहीं ये भी भगवान सिया राम में है। अब सांड ने देखा कि लाल लंगोटी पहन के कोई आ रहा है, तो जो सुताई हुई, कहा जाता है कि जिस पास भाव हुआ तो वापस आए, बोले जब लगा गई चोट, वापस आए, बोले फाड़ने लगे, ये गलत लिखा मैंने, ऐसा नहीं, ये कुछ और लिखना है। कहा जाता है हनुमान जी स्वयं आके पकड़ लिए हाथ, बाबा के हाथ पकड़ लिए। हनुमान जी ने आकर अरे गलत नहीं लिखा तूने, ठीक लिखा। बोले कहाँ, ये जब सामने सिया राम में सब जग जानी। बोले बाबा
अरे बाबा सुनो, कि जब एक बालक ने आके तुम्हारे हाथ को पकड़ा था, कि कहा था, समझाया था कि आगे मत जाओ, तो उसमें तो तुमने सिया राम में नहीं जाना जग में, तो वो भी तो सिया राम में थे। भगवान ने आके समस्त तुम्हारे सामने उनको हाथ पकड़ के रोकने का प्रयास किया, तब तुमके मन में भाव नहीं उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि वो भाव नेत्र जो है, हमारे जो विचार है, हम सही चीज को हर जगह देख नहीं पाते, कारण तो यही है। तो ये समझे कि हमारे समर्पण की आवश्यकता है। तो हम इस भाव को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये सब चीजें बिल्कुल शुद्ध रूप से हैं, बिल्कुल। तो अहंकार कई बार हो जाता है। जब तुलसी बाबा को भी अहंकार नहीं था, वो क्या था कि हम उस वास्तविक सत्य को नहीं समझ पाते हैं। बहुत सीधी सी कथा है। तो इस कथा के माध्यम से आप समझें कि समर्पण की आवश्यकता है। तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है वो चलेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। तो इसलिए कोशिश ये करें अपने जीवन में समर्पित भाव से। बड़ा सुंदर योग बन रहा है, अष्टमी तिथि का सुंदर योग है, साथ में मंगलवार पड़ रहा है और इस बार का वर्ष भी मंगल से आरंभ हुआ है। तो हमने इस मंगलवार पे विशेष तौर पर 7 तारीख को मंगलवार जो पड़ रहा है, आश्रम में सुंदर कांड का सुंदर पाठ रखा है। शाम के समय रहेगा, सर्दी है, लेकिन भगवान की कृपा से सुंदर पाठ रहेगा। तो आप भी इसमें सम्मिलित हों। देखिए, मंगल का ग्रह का योग इस बार बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। मंगल क्षीणस्थ अवस्था में है। जो ग्रह विशेष तौर पर अंतर्द्वंद उत्पन्न कर रहे हैं, शनि पर पूरी दृष्टि डाल रखी है और पुरुष में विश्व में कोलाहल होने के योग बना रखे हैं। और इस बार मंगल विशेष तौर पर अभी वक्री होंगे, चल रहे हैं, फिर मार्गी होंगे, फिर आगे चलेंगे और फिर पुनः वापस में दूसरी राशि पे जाकर फिर पुनः इसी वर्ष में कर्क राशि में वापस आ जाएंगे। तो मंगल को थोड़ी शक्ति, और ये संसार, ये समय जो है विशेष तौर पर मंगल प्रधान ही वर्ष है। तो मंगल की पॉजिटिव आवश्यकता है। नेगेटिव जो मंगल योग चला रखे हैं उसको पॉजिटिव करने के लिए कृपा चाहिए हनुमान जी की। तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप इसमें यज्ञ में अवश्य सम्मिलित हों। भगवान की कृपा से आप स्वयं भी घर बैठ के करें, नहीं टाइम, अगर टाइम है तो आश्रम पे भी आ जाइए। विवेकानंद योगाश्रम में ये कार्यक्रम रहेगा और प्रभु कृपा से सुंदर भगवान का भजन आनंद भाव से। सिद्ध तीर्थ है, मनोकामना सिद्धि मंदिर हनुमान जी का है, जिसमें पिछले सदगुरु आचार्य श्री कृष्ण देव जी के महाराज से हाथ से ये प्रतिष्ठित मूर्ति है। उनको सबसे पहली सिद्धि हनुमान जी की कृपा हुई थी। जब हनुमान जी का उनको एक महात्मा ने मंत्र दिया बाल्यकाल में, और उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष बैठकर सिद्धि प्राप्त करी, जो हनुमान जी कान में आके स्वयं वो जो भी पूछते थे बता देते थे। ये सुंदर स्थिति हनुमान चालीसा ही प्राप्त हुई है। उन्होंने अपनी जीवनी में स्वयं लिखा है, पिताश्री आचार्य श्री कृष्ण देव जी महाराज ने। तो आप समझें, तो हम तो इस कार्यक्रम को बताते ही रहते हैं आपको, तो अवश्य आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और पूरी डिटेल्स फ़ोन नंबर्स पर लेकर आप अवश्य आइए। वृश्चिक राशि वालों, ये आपने सुंदर कथा सुनी। ज्योतिष का अर्थ कहीं भी पुराण से अलग नहीं है। ज्योतिष सब जगह वेद, उपनिषद, पुराण के साथ जुड़ी हुई है। पंचांग उसका प्रमाण है। पंचांग में हर तिथि को बताया जाता है कौन सी तिथि। कष्टों का निवारण करने का जो मार्ग है इन पुराणों से ही निकलने वाला है। ग्रहों की उत्पत्ति, ग्रहों के समस्त कष्ट जो योग है वो इन पुराणों में ही वर्णित है। लेकिन हम पता नहीं कहाँ फंस गए हैं अपने विचित्र विडंबनाओं के कारण से। उन चीज़ों को समझते नहीं हैं, पुराण पढ़ते नहीं हैं, ग्रंथ अपने सोचते नहीं हैं। महाभारत को हमने ऐसा सोच लिया घर में रखेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। ये हमारी मति भ्रम है, अंधविश्वास जो हमने पाल रखा है, जो पता नहीं कहाँ कहाँ से हमारे मन में इस संसार में उदय कर दिया है लोगों ने, हमारे धर्म के प्रति हीन भावना उत्पन्न करती है, उसको त्यागिए। मैंने भी बहुत देखा, बहुत तथाकथित तौर पे महान महान विद्वान, बहुत अद्भुत विद्वान हमारे इस चैनल को देखते हैं और फिर अपनी टिप्पणी जो है वो विशेष तौर पर, जी हाँ, टिप्पणी विशेष तौर पर हमारे चैनल पर लिख के डाल देते हैं। महाराज जो है आप कथा सुना देते हैं, इसका ज्योतिष से कोई मतलब नहीं है। अरे मूर्ख हो, तथाकथित तौर पर इस प्रकार की टिप्पणी करने वाले लोग हो। इससे नहीं, ज्योतिष को समझने के लिए पहले आपको अध्यात्म को समझना पड़ेगा। जब तक अध्यात्म नहीं समझोगे तो क्या करोगे? दुनिया को मूर्ख बनाओगे, मूर्ख बनोगे। तो इसलिए विवेचना को सही रूप से शास्त्र गुरुजन के सानिध्य में बैठकर सीखने का प्रयास करें। हमने अपने गुरु आचार्य श्री कृष्ण देव जी महाराज के सानिध्य में रहकर जो क सीखा वो आपके समक्ष उपस्थित कर देते हैं। उसको सारगर्भित तौर पर समझने का आप प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो बकैती तो इस संसार में बहुत लोग करते आए हैं, बकैती करते रहेंगे, ना उनको सुधार सकते। तो कहा गया है ना, कबीरदास ने बोला, साधु चलत बाजार में कुत्ता भौंक हजार, साधुन को दुर्भाव नहीं जो निंदे संसार। तो इस बात को हमें ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, वो अच्छा रहेगा। तो आपके लिए खासतौर पर 8 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर बुधवार का अवसर है, 9वीं तिथि विद्यमान है। उस दिन रवि नाम का योग बना हुआ है। ग्रह नक्षत्र थोड़े से हल्के हैं, ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य के मामले में। अननेसेसरी खर्च ना बढ़ाएं, अननेसेसरी कामों में पंगा ना लें, इस बात का ध्यान रखें। ज्योतिष यही बताता है कि कब पैर आगे बढ़ाना है, कब पीछे रखना है। तो ये तिथि आपके लिए थोड़ी सी आगे बढ़ने से अच्छी
थोड़ा सावधान होकर चलने की है, तो उसको ध्यान रखोगे तो अच्छा हो। कष्ट निवारण के लिए भगवान गणेश का स्तवन करें, भगवान गणेश का पूजन करें, भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित करें तो अच्छा रहेगा। 9 तारीख के दिन बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर, फिर ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है और दिन थोड़ा हल्का रहेगा, लेकिन रात आते आते कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जागती दिखाई देगी। गजकेसरी योग निर्माण होने जा रहा है, बृहस्पति के साथ चंद्रमा विद्यमान होने जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अनुकूल योग बनाते दिखाई देंगे। इसका लाभ लेने के लिए तैयार हो जाइए। कोशिश करें इस दिन विशेष तौर पर गुरुजन का पूजन कर उनका आशीर्वाद लेकर कार्य करें, ये सबसे बड़ा उपाय है और अगले दिन से तैयार होने के योग बनेंगे। 2-3 दिन आपके लिए बहुत खास रहने वाले हैं। 10 तारीख को शुक्रवार है और खासतौर पर एकादशी तिथि है, पुत्रदा एकादशी, शुक्ल एकादशी का योग बन रहा है। समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली एकादशी, संतान के जीवन में आए हुए कष्ट को दूर करने वाली एकादशी है। इस दिन व्रत कर भगवान विष्णु का जो पूजन कर लेते हैं, उनके संतान के जीवन में जो कष्ट हो वो भी दूर होने के योग बन जाते हैं। खासतौर पर ग्रह नक्षत्र आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, नई उम्मीद, नया रास्ता, नई हिम्मत आपके अंदर जगाते दिखाई दे रहे हैं। और 2-3 दिन 11-12 के साथ साथ ये योग बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, तो आप समझें, लाभ मिलेगा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विशेष तौर पर ये शुक्ल एकादशी के रूप में कहा जाता है और इस एकादशी का महात्म्य है कि संतान प्राप्ति जिनके घर में नहीं है, सुख नहीं है, उसको भी प्राप्ति करने का सुंदर योग बना देती है। ब्रह्म वैवर्त जो व्रत का विश्लेषण है, उसके अंदर एक विशेष तौर पर ये पुराण है और उसके अंदर इस कथा को बहुत सुंदर रूप से शास्त्र में विद्यमान किया गया है। कहा जाता है यदि उपवास व्रत इस दिन तिथि में किया जाए तो बहुत से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया, प्राचीन काल में विशेष तौर पर भद्रावती नाम का एक स्थान था और वहाँ एक राजा राज्य करते थे, उनकी पत्नी थी, उनके घर में संतान नहीं थी, बड़े परेशान रहते थे, सब कुछ सुख है लेकिन संतान नहीं है। तो एक ऋषि ने उनको कहा कि आप जंगल में जाकर तप कर एकादशी का व्रत यदि 1 वर्ष तक पालन करें तो आपके मनोरथ सिद्धि का योग सुंदर रूप से बन सकता है। कहा जाता है कि ऐसा मन में विचार कर संतान है नहीं, जीवन में आगे क्या करना है, कुछ प्रकार से ये कई बार मन में भाव हो जाता है। देखिए, इस भाव को हमें त्यागने की बिल्कुल हर चीज़ को, भारतीय सनातन संस्कृति में हर विचार को स्थान दिया गया है। किसी विचार को, देखिए आपके कर्म के अनुसार से प्रभाव आपको प्राप्त होगा, ये तो मानना चाहिए, लेकिन जो विचार मन में आया है उसको पूर्ण करने का रास्ता हमारे शास्त्रों में हर जगह विद्यमान है। चाहे आप अच्छे कार्य कर लें, चाहे गलत कार्य करना चाहते हैं, या विचार जिस प्रकार का है, रावण ने भी अपने विचार को रखा और उस विचार में आगे बढ़ा, संत ने भी अपने विचार को रखा, उसमें आगे बढ़े, महात्मा भी अपने विचार को रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार का विचार होगा उसका प्रभाव भी वैसा, यानी उसकी पूर्णता करने का मार्ग शास्त्र में बताया गया है, पुण्य को अर्जन करने का मार्ग शास्त्र में बताया गया है। तो इस कथा के माध्यम से शास्त्र में कहा गया है कि राजा ने अनेक वर्षों, एक पूरे वर्ष तक विशेष तौर पर साधनरत रहकर भगवान श्री हरि विष्णु का स्तवन किया, पूजन किया और फिर भगवान की कृपा से उनके घर में संतान की सुखद प्राप्ति के योग बने। तो आप इस दिन अवश्य परमात्मा की कृपा से अवश्य अपने मन को तटस्थ रखते हुए उस दिन विचार करते हुए भगवान नारायण का अवश्य स्तवन करने का प्रयास करें। और यदि 1 वर्ष तक आप जंगल जाने की आज की शादी में स्थिति तो है नहीं, लेकिन घर में रहते हुए भी पूर्ण संयम बरतते हुए, भगवान समस्त कार्य करते हुए, भगवान श्री हरि का 24 घंटे अहर्निश ध्यान करते हुए यदि इस व्रत का हर महीने पालन करें तो कहा जाता है 1 वर्ष के अंदर सुंदर रूप से आप संकल्पबद्ध होकर ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करते हुए कार्य करेंगे तो अवश्य मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करिए, अवश्य मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। देखिए, ग्रहों का योगायोग अभी आपने समझा कि जनवरी में किस प्रकार का योग बनने वाला है। ये 2025 जो आरंभ हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ग्रह के आरंभ में हम देखें तो वर्ष के आरंभ के अंदर तो 2025 का जो महीना जो आरंभ हो रहा है जनवरी का, मंगलवार के दिन आरंभ हो रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं उस दिन तो बुधवार है। भैया देखिए, रात को 12 बजे भारतीय संस्कृति में जब हमारे कैलेंडर के अनुसार से हम बात करेंगे तो वो दिन आरंभ होता है सूर्य उदय की तिथि के अनुसार से। तिथि भी वही तब मानी जाती है और दिन का आरंभ भी उस वक्त माना जाता है, लेकिन जो इंग्लिश कैलेंडर है वो रात को 12 बजे डेट बदल जाती है और उस समय मंगलवार का योग चल रहा होगा। और साथ साथ जो 9 नंबर 2025 का नंबर भी 9 आता है, तो ये दोनों मंगल के प्रतीक माने जाएंगे। और मंगल इस वर्ष विशेष तौर पर जो योगा योग बना रहा है वो बहुत उठापटक वाला बना रहा है। और 2025 के अंदर यदि ग्रहों के दृष्टिकोण से आप देखें तो शनि और उसके आरंभ में देखें, शनि और शुक्र की युति जिस प्रकार से और उस पर मंगल की दृष्टि है, ये विश्व के अंदर कोलाहल उत्पन्न करने के योग देती है, अशांति को बढ़ाती है, तनाव को बढ़ाती है। और 2025 में कई प्रकार की और भी ग्रहों का योग जो है
अब इंडिविजुअल आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो आपने समझा, लेकिन जनरल तौर पे आपको ये समझ लेना चाहिए जो ग्रहों का योगायोग जो है 2025 के अंदर कई प्रकार की स्थिति तनावयुक्त विश्व को की तरफ ले जाने का प्रयास कर सकता है। ऐसे योग बन सकते हैं जैसी एक महामारी अभी कुछ वर्ष पूर्व गई, वैसे ही कुछ ना कुछ और भी नए विस्फोटक योग इस वर्ष में दिखाई देते हैं जो विश्व में कहीं ना कहीं नई परेशानी को उत्पन्न करने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। और साथ साथ तनाव का वातावरण जो है, जो युद्ध पिछले 2024 में चलता रहा जिस प्रकार से, उसमें और आग में घी डालने का काम बहुत सारे जगहों पे होने के योग दिखाई देते हैं और जिसके कारण से अशांति का वातावरण बन सकता है। इन ग्रहों के योगायोग के अनुसार से हमको समझ लेना चाहिए कि हमारे दृष्टिकोण से ग्रह किस प्रकार चल रहे हैं। देखिए, समय हमेशा परिवर्तन की तरफ जाता है, समय हमेशा परिवर्तन के योग बनाता रहता है और इस परिवर्तन के दृष्टिकोण से हर व्यक्ति के ऊपर उसका अलग प्रभाव होता है। ऐसा नहीं है कि जब विश्व में कहीं ना कहीं कष्ट हो रहा होता है तो सभी परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं किसी का भाग्य भी जागता है, बहुत सारे लोग भाग जागते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए नुकसान के योग बनते हैं। वो सारा का सारा आपके ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से आपको समझ में आना चाहिए। 2025 में शनि की युति किस प्रकार से, वो हमने आपको एक अलग से आपकी राशि के दृष्टिकोण से पूरा उसका डायलॉग एक उपस्थित किया था, जिसके अंदर हमने बताया था, समझाया था कि शनि इस बार जो है परिवर्तन के योग बना रहे हैं और ये 2025 वो ऐसा वर्ष है जिसमें समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने वाले। कोई भी एक ग्रह, यानी नवग्रहों के अंदर आमतौर पर विश्व हमेशा वर्ष में ऐसा ही होता है कि कुछ ग्रह बदलते हैं, कुछ ग्रह अपने भाव में स्थिर रहते हैं, अपने ही ग्रह में चलते रहते हैं। लेकिन इस 2025 में समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने वाले, समस्त ग्रह परिवर्तन का युग बनाने वाले और ये परिवर्तन युग जो है, ये विशेष तौर पर वर्ष जो है परिवर्तन युक्त ही रहने वाला है। मंगल विशेष तौर पर पुरुषार्थ की ग्रह है और इस मंगल वाले ग्रह में 2025 में जो विशेष तौर पर योग मंगल के दिन ही आरंभ हो रहा है 2025, इसमें बहुत उठापटक के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसमें राहु ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे जो मई के बीच में जाएंगे, शनि भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं मार्च के अंत में, बृहस्पति भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बृहस्पति तो एक नहीं, इस बार जो है 3 राशि में परिवर्तन का योग बनाएंगे। पहले एक राशि में रहेंगे, फिर दूसरी में आएंगे, फिर वापस उसी राशि में आ जाएंगे और कई बार विभिन्न प्रकार के योग इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से इस ग्रहों के योग को समझते रहना पड़ेगा। बहुत तेज गति से चलने वाला है वर्ष। हमने एक जो आपके समक्ष एक आपकी राशि के अनुसार से एक जो वीडियो बनाया था, उसके अंदर ये बताया था कि बृहस्पति कितनी तेज गति से इस बार विभिन्न राशियों को परिवर्तन करने का जो पूरा कालचक्र के अनुसार से बृहस्पति एक वर्ष में एक राशि को पार करते हैं। इस बार इस करीब यदि हम बात करें 2025 के अंदर 3 भावों को परिवर्तन, मतलब 3 राशि में परिवर्तन का योग बनाएंगे। पहले एक राशि में रहेंगे, फिर दोबारा दूसरी राशि में जाएंगे, फिर परिवर्तित करके वापस आ जाएंगे। मार्गी, वक्री, कई प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इस साल को बहुत सिलसिलेवार तरीके से समझ के अनुसार से बहुत चीज़ों को देखते हुए समझने की आवश्यकता रहेगी। तो यदि आप उन सब चीज़ों को समय समय पर जो हम आपके समक्ष उपस्थित करते रहेंगे वार्ताओं को ज्योतिष के दृष्टिकोण से समय की चाल को पहचानते हुए यदि कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कई बार हमारे इस चैनल पर वीडियो देखने के बाद, हमारे इन कार्यक्रमों को देखने के बाद ये बोलते हैं कि संसार में तो करोड़ों लोगों की एक ही राशि होती है। जी हाँ, बिल्कुल करोड़ों लोगों की एक राशि होती है, लेकिन राशि के दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं। गोचर के दृष्टिकोण तो एक ही देखे जाएंगे। ज्योतिष के कई प्रकार से काल गणनाओं को समझा जाता है। एक तो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, एक विशेष तौर पर कालचक्र को समझते हुए राशि के दृष्टिकोण से भी तो गोचर का प्रभाव देखा जाता है और वो तो 12 ही है। तो उसके दृष्टिकोण से बहुत कुछ जाना जा सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है। जैसे इसको ऐसा समझ लें, बहुत सारे लोग इस प्रकार के समझने का हम प्रयास कर सकते हैं। बारिश तो एक क्षेत्र में हो रही है, अब जिस प्रकार का जिसका घर है उस पर उस प्रकार का प्रभाव होगा। तो ये किसी के पास अच्छा मकान है, बढ़िया है, खूब बढ़िया तरह से सुंदर व्यवस्थाएं है, तो उसके लिए बारिश आनंददायक हो सकती है। लेकिन वही व्यक्ति जो झोपड़ी में बैठा है उसके लिए वही वर्षा जो है वो कष्टकारी योग बना सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी ग्रह योग दशा किस प्रकार की चल रही है, दशाएं किस प्रकार की चल रही हैं, अंतर दशाएं किस प्रकार की चल रही हैं और ग्रहों के योगायोग जन्म में आप जब पैदा हुए थे उस समय किस प्रकार के अपने पूर्व जन्म के अनुसार से कर्म के अनुसार से लिखवा के लाए हैं। इसीलिए जन्मपत्री को बहुत अच्छे से विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है और हम समय समय पर आपके समक्ष जो ये ग्रह गोचर का प्रभाव उत्पन्न करते हैं उसको तो आप बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं। कई बार एक प्रश्न और लोगों के मन में आता है और बहुत सारे लोग एक बात, हम कौन सी राशि को माने। देखिए, राशियाँ विशेष तौर पर ज्योतिष के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट जो मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी चंद्र राशि।
जहां आपके जन्म के अनुसार से चंद्रमा विराजमान है राशि में, वहां वो चंद्र राशि में मुख्यतः मानी जाती है। इसके अलावा भी आपका लग्न में कौन सी राशि विराजमान है उसका भी प्रभाव देखना चाहिए। हम ज्योतिष को जब पूरी जन्मपत्री को देखते हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से, तो हर चीज़ को एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। आपकी नाम राशि कौन सी है, आपकी सूर्य की राशि कौन सी है, फिर आपके षोडश वर्ग में कौन से ग्रह अच्छे से शुद्ध होकर बैठे हैं, नहीं बैठे, कहाँ कौन कौन से योग बना रहे हैं। राशि के दृष्टिकोण से एक ब्रॉडर कैटेगरी में आइडिया तो मिल ही जाता है बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए, और उसका प्रभाव भी वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इस बात को हम समझें। बहुत सारे लोग नाम के अनुसार से ही अपनी राशि को देखने का प्रयास करते हैं, वो भी ज्योतिष का एक छोटा सा पहलू है, लेकिन मुख्यतः जन्मपत्री को पूरी से विशेष विश्लेषण करने की आवश्यकता है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष के अंतर्गत एक शाखा है जिसका नाम है न्यूमरोलॉजी। आपका नाम, जैसे मेरा नाम विक्रमादित्य है, मैं विक्रमादित्य के लिए स्पेलिंग को जब मैं बचपन में ज्योतिष सीख रहा था तो मैंने देखा कि VIKRAM में लिखता था पहले, और उसका इंटरप्रिटेशन देखा तो वो कुछ बहुत ठीक नहीं आ रहा था, तो मैंने उसमें से ए हटाया, विक्रम का स्पेलिंग रहा, VIKRM किया, VIKRMADITYA, इसको इस प्रकार से कर दिया। तो उसका ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा कि बिल्कुल जिसका जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं, तो ज्योतिष के छोटे छोटे आयाम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मेरा कार्य इस कथा को, इस बात को यहाँ समझाने का अर्थ ये है कि जो जिस प्रकार के स्पेलिंग्स यूज़ कर रहा है, कोई VIKRM करके हमको संबोधित करता है तो उसका प्रभाव उसी प्रकार से होगा। कोई मेरे नाम को विक्रम कह के कह रहा है, कोई विक्रमादित्य कह रहा है, कोई आचार्य विक्रमादित्य कह रहा है, तो ये सारे के सारे जो अलग अलग प्रकार के जो नाम के शब्द हैं अलग अलग वाइब्रेशन उत्पन्न कर रहे हैं। जो अच्छा होगा उसका वाइब्रेशन पॉजिटिव निकलेगा, जिसका जितना परसेंट जो वाइब्रेशन पॉजिटिव वाला यूज हो रहा है उसका उतना परसेंट रिजल्ट है। तो इसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि आपकी राशि को महत्वपूर्ण तरीके से हमें एनालाइज करने की जरूरत है। एनालाइज ये करें कि आपका जो ग्रह गोचर है कौन सा कुंडली प्रभावी है। कई बार हम देखते हैं जन्मपत्री लोग दिखाने आते हैं, जन्मपत्री से योगी नहीं बन रहे होते, चंद्र कुंडली को यदि उस प्रकार से देखा जाए तो वहाँ वो सारा का सारा मैच कर रहा होता है। तो कौन सा ग्रह प्रभावी है, कौन सी कुंडली से प्रभाव निकल रहा है, सूर्य कुंडली से, षोडश वर्ग से, कहाँ कारकान से, अमात्य कारक से, तो इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक एक चीज़ की विवेचना कर लोगों के भाग्य के संबंध में उसकी जो बात है हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष है, कहीं कोई कपोल कल्पित नहीं है। कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पे आपको हास परिहास उड़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप समझें विश्व के अंदर बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, किसी के लिए कोई अच्छा है, किसी के लिए कोई अच्छा है, किसी के लिए कोई अच्छा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि विश्व में दुनिया में काम करते हैं, कोई कूड़े का काम करता है, कोई हवा का काम करता है, कोई पानी का काम करता है, कोई पेट्रोल का काम करता है, कोई डीजल का काम करता है, किसी और तेल का काम करता है, और इन सब क्षेत्रों में लोगों ने पैसे कमाए हैं, लेकिन इन्हीं सभी क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों ने पैसे गंवाए भी हैं। अब ये समझें कि आपके लिए कौन सा क्षेत्र, आपके दृष्टिकोण से आपके लिए कहाँ कोई मिसमैच हो रहा है। इसको इस प्रकार से और समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी और उसके साथ उसकी बहुत सारे लोगों की दोस्ती बनती है, लेकिन कुछ लोगों से उसकी ट्विनिंग जो अच्छा सा संबंध है स्थापित नहीं हो पाता। हम लाख प्रयास कर लें लेकिन वो संबंध लोग व्यक्तियों के साथ हमारे संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं। वो एक इंटरनल पर्सोना है, कहाँ किसका संबंध किस प्रकार से बनना है। तो इस प्रकार को आपको अच्छे से ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक एक चीज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। इसलिए इस बात को हम समझें कि ज्योतिष में लोग लाख विचित्र विडंबनाएं उत्पन्न करें, व्यक्ति परेशान होता है बहुत सारा, तो कई बार अपशब्द भी लिख देते हैं बहुत सारे लोग तो कि कुछ नहीं होता है, मैं इतने साल से ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अब भैया कर्म के अनुसार से, भाग्य के अनुसार से कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग छोटा सा काम करते हैं और उससे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। उनके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है जो उनके साथ चल रहा है, पुण्यों का अकाउंट है जो उनके साथ चल रहा है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए अपने इस शुभ जीवन में हम आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें बताते हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि आप ज्योतिष में पंचांग बता रहे हैं या ज्योतिष बता रहे हैं। अरे भाई, ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष को समझने का प्रयास करो। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम अनेक प्रकार के निदान की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। जो पंचांग है वो भारतीय संस्कृति को सनातन पद्धति के अनुसार से हमारे पुराणों को साथ जोड़ के चलता है। ज्योतिष पुराणों से अलग हो ही नहीं सकती, वेद से अलग हो ही नहीं सकती है। वेद का अंतिम भाग वेदांत ही है, और वो उपनिषद इत्यादि में इन सब चीजों में उन सब चीज की गणनाओं की वर्णन मिलता है। और ज्योतिष को वेद से अलग कैसे कह सकते हो? कई लोग तो कहते हैं कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप कथा सुना रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। भाई मेरे समझो, ज्योतिष जो है वो वेद का ही अंग है।
ज्योतिष वेद के हमारे यहाँ ज्योतिष भारतीय सनातन संस्कृति के अंदर ऐसा नहीं है कि आंख का डॉक्टर अलग, कान का डॉक्टर अलग, मुख का डॉक्टर अलग और पेट का डॉक्टर अलग, साइकोसाइकेट्रिस्ट अलग। हमारे यहाँ विद्वान उसको कहा जाता है जो समस्त 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो। वो व्याकरण हो गया, वैद्य हो गया, निरुक्त हो गया, इन सब चीज़ों को आप समझने की आवश्यकता है। तो केवल व्याकरण का आचार्य होकर लोग व्यक्ति यदि व्याख्या करेगा और ज्योतिष का उसको गणना है ही नहीं। हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा अध्ययन होना चाहिए, चीज़ जिसके बाद आप एक शास्त्र को समझ सकते हैं। तो हमने प्रयास किया है अपने छोटे से ज्ञान के माध्यम से। बहुत बड़ा तो ज्ञान किसी के मेरे पास शायद नहीं हो सकता, लेकिन जितना मैंने अपने गुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहकर हमने समझने का प्रयास किया, उसी के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं उससे आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन हम जो भी तरीके हैं बहुत सीधे तरीके से आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और बहुत सारी बातों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और उनको समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दिल्ली में हमने विवेकानंद योगाश्रम ये संस्थान मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने इसीलिए बनाया था कि हम इन सब चीज़ों को शोध कर कर संसार के समक्ष रख सकें। और उसी क्षेत्र में हमने कार्य करते हुए मुद्रा विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, योग विज्ञान, आयुर्वेद, योग, भारतीय संस्कृति, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि में समस्त पे कार्य कर रहे हैं हम। करीब करीब 50 से ऊपर पुस्तकें हमारे आश्रम की तरफ से, संस्थान की तरफ से प्रकाशित की गई और वो सब एक एक विषय में इतना ज़बरदस्त कार्य कर रही हैं, चाहे वो ध्यान योग हो, कुंडलनी योग हो और अनेक प्रकार के मार्ग हो। और हम समय समय पर पूरे विश्व में जगह जगह पे जाकर इन भारतीय संस्कृति को प्रचार प्रसार करने का भी कार्य करते ही रहते हैं। तो आप इस बात को सही से समझें और विभिन्न आश्रम में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए जो आश्रम में कार्यक्रम चलते हैं उसका सागर जगह जगह हम आपको निमंत्रण इत्यादि देने का प्रयास भी करते रहते हैं। जिस प्रकार से अभी इस जनवरी के प्रारंभ के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, सुंदरकांड के कार्यक्रम रहेंगे, साथ साथ यज्ञ इत्यादि हर रविवार को सामूहिक तौर पर जो उसमें बैठते हैं उसका भी सादर निमंत्रण हम आपके साथ साझा करते रहते हैं और उसमें आप आकर स्वयं यज्ञ में भाग ले सकते हैं। और एक बात और समझिए कि बहुत सारे लोग तो इस प्रकार से कह देते हैं कि भैया आप कुछ धन उपार्जन करने के लिए ये सब तरीके अपना रहे कि हमारे आश्रम में जो यज्ञ संडे इत्यादि में रविवार में होते हैं उनमें हम कोई किसी से शुल्क नहीं रखते, कोई मेंबरशिप नहीं रखते, कुछ भी नहीं रखते। जो आके बैठना चाहते हैं वो स्वयं बैठ सकते हैं, उसके अंदर बैठें, ना तो आपको कोई पैसा देने की आवश्यकता है। हाँ, अगर आप किसी के अपने द्वारा खुद नहीं आ पा रहे हैं, किसी पंडित जी को बैठाना चाहते हैं तो उसके लिए तो दक्षिणा उस बेचारे पंडित जी को तो देना ही पड़ेगा ना, तो उसके लिए जरूर व्यवस्था की जाती है। लेकिन यदि आप स्वयं आना चाहते हैं तो हमारे किसी भी कार्यक्रम में जो बहुत सारे कार्यक्रम, चाहे वो सुंदरकांड चल रहा है, चाहे वो आपको जिस समय से बताया जाता है, उसमें कोई किसी से किसी प्रकार से भी कोई दक्षिणा, धन इत्यादि आश्रम की तरफ से नहीं लिया जाता। और एक बात और, बहुत सारे लोग आज हमारे पास सूचना आती रहती है कि कोई हमारे नाम से बात कर लेते हैं व्यक्तियों से। और तो इस बात का ध्यान रखिए, हमारे आश्रम का दिल्ली में केवल हमारा एक ही आश्रम है जो विवेकानंद योग आश्रम में है और हमारी तरफ से कभी किसी को कॉल नहीं किया जाता है। और कोई अगर कोई कह के हमारे नाम से आपसे बात कर रहा है तो इस बात से सावधान रहे कि हमारे पास कई प्रकार इस प्रकार की बहुत सारी सूचनाएँ आती हैं और हम उसमें देखिए हम प्रयास ही कर सकते हैं आपको अवगत कराने का। इसके अलावा तो आप खुद बुद्धिमान व्यक्ति हैं, खुद बुद्धिमान हैं, तो इसलिए संसार में आज क्या क्या स्थिति चल रही है तो उसके लिए आपको खुद सतर्क रहना पड़ेगा। और ये संस्थान आपके लिए हमेशा साथ में काम करने के लिए बना है। दिल्ली में आप जब भी आएँ आप सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम में, जो हम समय समय पर कार्यक्रम रहते हैं उसका निमंत्रण भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।